नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रीड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्लास दी जा रही है। बहुत बेहतरीन क्लास, जिसमें आपका क्लास में चल रहा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का एक पार्ट आपने पहली वीडियो को आपने देखा होगा, पहला लेक्चर। एक बार दोबारा से मैं कुछ रिपीट करता हूँ कि मूल अधिकार। तो आपको मूल अधिकार का पता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। नागरिकों के जो अति आवश्यक अधिकार होते हैं वही हमारे मूल अधिकार होते हैं। और मूल अधिकार, आज वर्तमान की बात करें तो आज वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हमारे पास हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो प्यारे बच्चों, उस टाइम कितने मूल अधिकार थे? उस टाइम 7 मूल अधिकार थे। और 6 मूल अधिकार मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। कौन कौन से मूल 6 हमारे कौन कौन से मूल अधिकार जिन पर हमने डिस्कस किया था। तो पहला मूल अधिकार था प्यारे बच्चों हमारा समता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समता। कौन सा? समता। समता का अधिकार। सेकंड जो समता का अधिकार था, इसमें मैंने आपको आर्टिकल बताया था 14 से 18। 14 से 18। अब 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल आते हैं 14, 15, 16, 17 और आपका 18। क्लियर? एक एक आर्टिकल को मैंने बताया था आपको कि 14 में क्या है? कानून की समानता है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति की समानता है। 16 में आरक्षण की समानता है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। और सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आपको उपाधि नहीं दी जाएगी। ओनली कौन से 2 क्षेत्र छोड़े गए अपवाद में? शिक्षा एवं सैनिक। हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 से 22 के बीच में आर्टिकल आए। और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में हमें कितने प्रकार की आजादी मिली हुई है? 6 प्रकार की आजादी मिली हुई है, जिसमें अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के में, मतलब ए में हमको आजादी मिली है बोलने की आजादी। ठीक है। 20 मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 20 के अंदर क्या है? विधि का उल्लंघन होने पर दोष सिद्ध होगा। अगर हमने किसी कार्य को करने में कानून को तोड़ा है तो हम पर दोष सिद्ध होगा। अगर कार्य को करने में कानून नहीं टूटा है तो प्यारे से दोष सिद्ध नहीं होगा। फिर हमने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार 21 में दिया गया है। 21 का और 21 का ए सेक्शन जोड़ा गया है कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, जिसमें शिक्षा का अधिकार उसमें रख दिया गया। अनुच्छेद 22 निवारक निषेध का प्रावधान। और तीसरे मूल अधिकार की बात करें तो तीसरा जो मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल नंबर 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 में मानव के शोषण को रोकने का प्रावधान है। और आर्टिकल नंबर 24 में बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान है। यहां तक पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में ये सब मैंने आपको बता दिया था कि मूल अधिकार कहां से ले गए। अमेरिका से ले गए। तो मूल अधिकार वर्तमान कितने? 6, पहले कितने? 7। मूल अधिकार कौन से पार्ट में आते हैं? संविधान का वो कौन सा भाग जिसमें मूल अधिकार रखे गए हैं? ये मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं और इनके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। कल पहले वाले लेक्चर में, अगर पिछली वीडियो को आपने देखा है तो उस वीडियो को मैंने एक बार दोबारा से अच्छे से रिपीट किया है, उस लेक्चर को रिपीट किया है। अब आगे का जो आर्टिकल आपको बच रहा है तो वो आर्टिकल आप देख लीजिए। तो इसमें आर्टिकल आपका हमारा चौथा मूल अधिकार है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा चौथा मूल अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 25 से स्टार्ट होता है और 28 तक, इसके बारे में, धर्म के बारे में लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल नंबर 25 की बात करें, ओनली इसमें आपको आर्टिकल 25 पढ़ना है। तो आर्टिकल 25 में किसके बारे में लिखा? आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? धर्म के प्रचार की बात करता है। धर्म के प्रचार की बात करता है। आप किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हो, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल नंबर 25 में ऐसा लिखा हुआ है। 26 में धर्म का प्रबंधन है। ठीक है। तो धर्म के बारे में 25 से 28 के बीच लिखा हुआ है। अगर 5वें मूल अधिकार की बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये हमारा 5वां मूल अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का, शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और इसके आर्टिकल की बात करें तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल इसके आते हैं आर्टिकल नंबर 29 से 30, 2 आर्टिकल इसके बारे में है। और इसमें और अनुच्छेद 29 और 30 में माइनॉरिटी के बारे में आया है। अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान चला सकता है। और किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी के प्रवेश को नहीं रोका जाएगा और अपनी परंपरा को बनाए रखने का इसमें अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 और 30। अगर छठे मूल अधिकार की बात करें तो हमारा जो छठा लास्ट मूल अधिकार है वो कौन सा है? अगर उसकी बात करें तो वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा छठा मूल अधिकार है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 32 कहता है, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट की मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर रिट जारी करता है? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत रिट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं, वो रिट आपको पता होना चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। 5 रिट में लिख रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिए आप कौन कौन सी रिट है। नंबर पहली रिट है आपके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। और इसके बाद परमादेश की रिट है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रतिषेध की रिट जारी होती है। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण ये आदित्य है। और ये नंबर 5 पर अधिकार परीक्षा। तो इन रिटों को अभी एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप सिर्फ इनको लिखिए कि कौन कौन सी रिट अनुच्छेद 32 के अंदर जारी होती है। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में जारी होती है। ठीक है, तो मतलब अगर कहीं पर आपके मूल अधिकारों को हनन हो रहा है या उनको नहीं माना जा रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की ये याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, तो आज वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं टोटल। 6 मूल अधिकार के मैंने आपको आर्टिकल ही बता दिए, उनके अंदर किसका वर्णन है ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मूल अधिकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है प्यारे बच्चों, मूल अधिकार में से के पॉइंट से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार होकर आता है, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए। तो एक बार हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर नजर बना लेते हैं। जैसे स्क्रीन बोर्ड पर देखोगे आप, पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में परेशानी नहीं होगी। बताइए आप, बताएं प्यारे बच्चों, फटाफट इसका सही आंसर लगाएं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? बताइए आप कौन से भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए, भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। अगर इसका आर्टिकल पूछ लेता तो आर्टिकल आपको पता है कि 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। टोटल कुल मूल अधिकार की बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार। आप बता दो कि कितने मूल अधिकार? 6 मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। देखो क्वेश्चन ही तो बदला है, जो ऑप्शन आ रहा था वही क्वेश्चन बन गया। अब आंसर क्या आएगा? जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन बन गया। बताइए आप क्या आंसर आएगा? बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके दिमाग में भर जाना चाहिए कि संविधान भाग 3 के बारे में किसके बारे में है? मूल अधिकार से संबंधित है ये। ठीक है, अगर मूल कर्तव्य नागरिकता के भाग की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में आती है, नागरिकता भाग 2 में आती है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में आते हैं, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। और पहला वाला जो ऑप्शन ए है, राज्य के नीति निषेध तत्वों का जो भाग है वो भाग कितना है? भाग 4 है, भाग 4। अब मैंने आपको चारों ही ऑप्शन जो है कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है, आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन बोर्ड पर, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भारत, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। अब थोड़ा सा बस अपना दिमाग लगाइए कि हमने मूल अधिकार कौन से देश से लिए हैं, वहां के कौन से देश के संविधान में मूल अधिकार लिखे हुए थे जहां पर उनको मान्यता मिली हुई थी। नागरिकों के जो अति आवश्यक अधिकार है वही मूल अधिकार है। तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। बिल्कुल आपको क्लिक कर देना है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आ गए। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बताओ कौन से अनुच्छेद में है? अब गलत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर। भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और 16 से 40 तक। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, 12 से 35 के बीच मूल अधिकार रखे गए हैं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? आलोकित भाग कहा है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? वही आपका लगा देना है, भाग 3। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा,
आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने बोला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचार को कहते हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 32 के लिए बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे बोला गया है, तब आपको प्रीएम्बल प्रस्तावना, जिसको मुद्देशिका कहते हैं, फिर आपको उद्देशिका लगा देना है। ठीक है, चलिए। प्रीएम्बल पर मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि बिकॉज वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, यह सरलता से संशोधनीय नहीं है, यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब मानव के क्या है? मानव के अति आवश्यक अधिकार, तो आप समझ जाइए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट डी ऑप्शन। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने आर्टिकल? मतलब 12 से 35 के बीच में जो टोटल नंबर आर्टिकल का आएगा 24 आएगा। बस ऐसे भी कह के पूछ लेता है तो आपको बता देना है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? किए गए थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, वो कह रहा किए गए थे। जब हमारा संविधान मतलब मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, कितने मौलिक अधिकार थे, तो थे कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। अब कितने हैं? 6 थे, कितने? 7। चलिए नेक्स्ट, कौन सा समाप्त हो गया? संपत्ति। चलिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अब देखो क्वेश्चन वही तो पूछ लिया, अब वर्तमान कह के पूछ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों? आंसर लगाने में 6 लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा था, ये चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गलत किसी का होना नहीं चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? जब मूल संविधान का ही तो हिस्सा है, तब कितने थे? 7 थे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निषेध सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या है? कौन परिवर्तनीय है? मतलब समझ जाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि इसमें चेंजिंग कर सकते हो आप। मूल अधिकार ये परिवर्तनीय है, मूल अधिकार पहले 7 थे, आज 6 हो गए हैं। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी योग्य हैं, विवाद योग्य हैं, कोर्ट योग्य हैं, झगड़ा योग्य हैं। एक क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर बताना आप। मूल अधिकार व नीति निषेध तत्व में कौन वाद योग्य है, कौन केस योग्य है? तो कभी क्वेश्चन आए तो आपको मूल अधिकार वाद योग्य लगाना है, डीपीएस नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका होता है? क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर है, या उच्च न्यायालय पर है, या इन दोनों पर है, या भारत के चीफ जस्टिस पर है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में आप टाइपिंग करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। और सही आंसर क्या आएगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर है। ए और बी राइट, मतलब उपयुक्त दोनों पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का ए लगा दीजिए आप, क्योंकि संविधान का संरक्षक, मौलिक संरक्षक, सुनवाई, हियरिंग करने का अधिकार यहाँ किस पे? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर होती हैं, जिनमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, चलिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों में कौन बदलाव कर सकता है? बस ये 4 ही तो ऑप्शन है आपके सामने। तो आपका आंसर क्या आएगा? मौलिक अधिकारों में कौन चेंजिंग करेगा? तो आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों, संसद द्वारा। संसद मौलिक अधिकारों में फेरबदल कर सकती है। एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को आप समझने की कोशिश करना। संविधान में संशोधन करने के अनलिमिटेड अधिकार, असीमित अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। अगर कुछ है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है।
और संविधान में अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो बदलाव करने की पावर किसके हाथ में है, तो संसद के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? क्या उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, या निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका बी ऑप्शन राइट, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। क्या मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब देश में इमरजेंसी लगी होती है, जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, धारा 352 लागू होती है, तो उस टाइम आपके किसी मूल अधिकार को नहीं माना जाता, उस टाइम आपके मूल अधिकारों को डिलीट, नष्ट कर दिया जाता है। और उस टाइम सिर्फ एक ही आर्टिकल जीवित रहता है, आर्टिकल नंबर 2 आर्टिकल जीवित रहते हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान कौन से 2 आर्टिकल जीवित रहते हैं? बाकी सब नष्ट कर दिए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आप आर्टिकल 21, मतलब 20 और 21। अब क्यों रहते हैं? 20 में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है कि विधि का उल्लंघन होने पर दोष सिद्ध होगा। अगर आपने किसी कार्य को करने में कानून को तोड़ा है तो वहां पर आप दोषी हो, क्लियर, वो जीवित रहता है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? हमें अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। इमरजेंसी लगी हुई है तो आप अपने प्राण नहीं गंवा सकते, अपने प्राणों को बचाने का अधिकार आपके पास उस टाइम भी होता है। तो आर्टिकल नंबर 21 भी उस टाइम जीवित रहता है। ठीक है, चलिए बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो आपका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने लेक्चर को अगर स्टार्टिंग से, वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से वॉच किया है तो आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर न्यायपालिका लगा दीजिए कि मूल अधिकारों का संरक्षक या संविधान का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। बता दीजिए आप। मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो ऑर्डर करेगा वो राष्ट्रपति कर सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल लगा दीजिए आप राइट। नेक्स्ट, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं? तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आपका यहाँ सही आंसर, यहाँ पर संसद आपको लगाना है, बिल्कुल राइट है, संसद। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज के लेक्चर का जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया उसका ये ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है। और मूल अधिकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए 12 से 35 के बीच में। और जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है इस तरह का मैंने आपको सारा बता दिया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, राष्ट्रपति आपको लगाना है। तो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार पर मैंने आपको 2 पार्ट में वीडियो दी है। एक ये पार्ट है, एक इससे पहले वाले पार्ट को अभी आप देखिए जहां से मूल अधिकार स्टार्ट हुए हैं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस भारतवर्ष के आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मूल अधिकार से आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। और आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं बना कि मूल अधिकार से क्वेश्चन ना आता हो। 100% आएगा, डिक्टो आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा और आप बिल्कुल क्लिक कर जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर, आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।